अब नहीं चमकता। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे बायोलॉजी क्लास 10 का है ना, फर्स्ट चैप्टर जो है इसके बारे में बच्चों के लिए सिलेबस ताकि कंप्लीट हो जाए। देखिए बायोलॉजी हम लोग आपके लिए डिटेल से बताए थे। बायोलॉजी जो है साइंस का एक पार्ट है, साइंस का तीसरा भाग है बायोलॉजी, है ना। अरे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास 10 के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे साइंस। पहले हम लोग पढ़े थे कि साइंस कहते हैं किसको, साइंस इज ए पार्ट है ना ऑफ स्टडी, है ना। साइंस एक प्रकार का स्टडी का पार्ट है जिसको हम किसी भी वस्तु को गहन से अध्ययन करने के लिए, किसी पदार्थ को गहन से अध्ययन या फिर लिक्विड या रसायन हो उसको गहन से अध्ययन करने के लिए हमको साइंस पढ़ना बहुत ही आवश्यक है ना। साइंस हम उसी को कहते हैं। किसी भी विशेष ज्ञान को सीधा सीधा हम लोग विज्ञान कहते हैं, साइंस कहते हैं। साइंस के 3 पार्ट्स हम लोग पहले तो 2 पार्ट्स बताए थे जनरली, है ना। लिविंग थिंग्स को जिसमें पढ़ते हैं उसको हम लोग फिजिकल साइंस बोलते हैं, और जिसमें नॉन लिविंग लिविंग को पढ़ते हैं जिसमें बायोलॉजिकल साइंस। इसमें हम 2 प्रकार के साइंस बोलते हैं। वन बताए थे हम लोग आप लोग को फिजिकल साइंस, एक होता है फिजिकल साइंस और दूसरा होता है बायोलॉजिकल साइंस, है ना। तो फिजिकल साइंस में भौतिक विज्ञान जिसमें नॉन लिविंग के बारे में स्टडी किया जाता है, दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं, है ना, जिसमें जिसमें प्राण ना हो, है ना, जो जनन नहीं करता, जो गति नहीं करता, जो वृद्धि नहीं कर सकता, वैसे जीव जंतु जिसमें सीधा सीधा हम लोग कहते हैं निर्जीव, है ना। जिसमें निर्जीव के बारे में स्टडी किया जाए उसको हम लोग बोलते हैं भौतिकी विज्ञान। क्या बोलते हैं? भौतिकी विज्ञान। और उसके बाद बताया था जिसमें जीवित जंतु के बारे में, दैट मीन्स पेड़ पौधा हो या फिर जंतु हो, है ना, दोनों के बारे में, लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में जिसमें, है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करना हो, दैट इज द कॉल्ड द बायोलॉजी। ठीक है भाई। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, फिजिक्स फिजिकल बायोलॉजी के 2 पार्ट्स होते हैं, जिसमें आपको पहला बताए थे हम लोग फिजिक्स। पहला क्या बताए थे देखें, है ना। फिजिकल दो पार्ट्स होते हैं फिजिकल बायोलॉजी के, जिसमें पहला होता है फिजिक्स। फिजिक्स को हम लोग भौतिकी बोलते हैं। अब भौतिकी जो है हिंदी में भौतिकी इसलिए बोलते हैं, फिजिक्स इज ए वर्ड विच कम्स फ्रॉम फ्यूसिस। फिजिक्स एक वैसा वर्ड है जो फ्यूसिस है, ग्रीक वर्ड है फ्यूसिस, ठीक है। ये ग्रीक वर्ड है जहां से आया है ना, फ्यूसिस लिया गया। अब इसको हम लोग फिजिक्स बोलते हैं, है ना। और ये नाउन में आएगा आपको। उसके बाद हम लोग लिखते, लेकिन बुक में आपको देखिएगा तो फिजिक्स के ऊपर लिखा हुआ भौतिकी। भौतिकी जो है संस्कृत वर्ड है, ये भौतिकी से लिया गया। भौतिकी एक संस्कृत वर्ड है फिजिक्स का, इसलिए हम हिंदी में उसको भौतिकी, ज़्यादातर किताब बुक पे देखेंगे भौतिकी लिखा हुआ। ये फिजिक्स है ना, ये है ना, फादर ऑफ फिजिक्स के बारे में, है ना, ये सर आइजैक न्यूटन को कहा जाता है ना। और उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग बायोलॉजी के बारे में बात करते हैं। बायोलॉजी को 2 भाग में बांटा गया है, लिविंग थिंग्स के आधार पर, यानी जीव जंतुओं के नेचर के हिसाब से बांटा गया, कौन लिविंग है कौन नॉन लिविंग है। तो यहाँ पे लिविंग थिंग्स के आधार पर बायोलॉजी को 2 भाग में बांटा गया। एक को बोलते हैं बॉटनी, एक को बोलते हैं बॉटनी, और दूसरा को बोलते हैं जूलॉजी। बॉटनी बोले तो वनस्पति विज्ञान, वनस्पति माने पेड़ पौधा, और जूलॉजी माने जंतु विज्ञान, है ना। तो बॉटनी माने वनस्पति विज्ञान, जूलॉजी माने जंतु विज्ञान, है ना। तो इसलिए बोलते हैं वनस्पति माने जिसमें पेड़ पौधा के बारे में गहन से स्टडी करना हो उसको बॉटनी बोलते हैं, जिसमें जीव जंतु के बारे में स्टडी करना हो उसको जूलॉजी बोलते हैं। फादर ऑफ बॉटनी बताए थियोफ्रेस्टस। कौन होते हैं? थियोफ्रेस्टस है फादर ऑफ बॉटनी। और उसके बाद फादर ऑफ जूलॉजी का अगर बात करते हैं तो फादर ऑफ जूलॉजी कौन है? एरिस्टोटल। इनको बोलते हैं एरिस्टोटल। ये है आपका अरस्तु, ये अरस्तु। 500 बुक अरस्तु ने 500 जीव जंतुओं के बारे में, वेराइटी, स्केल्स, कहाँ रहते हैं, है ना, उसका आवास, ये सब, हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन सा है, कितने उसके प्रजाति है ना, ये सब एक बुक में कन्वर्ट कर दिया था। एक बुक में 500 जीव जंतुओं के बारे में एक ही बुक में कन्वर्ट कर डाला, है ना। और जिसको हम पढ़ते हैं हिस्ट्री ऑफ एनिमिलिया के नाम से, वह बुक मिलेगी आपको हिस्ट्री ऑफ एनिमिलिया के नाम, है ना। तो ये एरिस्टोटल का, और इनके बाद ही एरिस्टोटल को फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा गया। उसी प्रकार से इनके नक्शे कदम पर चलते हुए थियोफ्रेस्टस ने भी, है ना, ये 500 जीव जंतु के बारे में लिखे तो ये 500 प्लांट्स के बारे में, अराउंड 500 प्लांट्स के बारे में एक नया बुक लिख डाला जिसका नाम रखा हिस्ट्री ऑफ प्लांटेरिया, हिस्ट्री ऑफ प्लांटेरिया। और इसलिए इनको फादर ऑफ बोटनी कहा गया। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे बायोलॉजी आज पढ़ने हैं, बायोलॉजी है ना। तो देखिए बायोलॉजी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था, है ना। साइंस इज अ वर्ड विच कम्स फ्रॉम साइंसिया, SCINTIA, साइंसिया आप लोग पढ़ा होगा, जिसका मतलब होता है टू नो, किसी वस्तु के बारे में जानकारी प्राप्त करना होता है, टू नो, है ना। अब देखते हैं जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में आप 2 पार्ट्स बताए, वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान, है ना। तो हम लोग को क्लास 10 में अलग अलग तो पढ़ना नहीं है, वनस्पति विज्ञान जंतु विज्ञान अलग अलग नहीं, मिक्स पढ़ना है दोनों का, है ना। जिसको सीधा सीधा हम समझते हैं कि यहाँ पे हम लोग बायोलॉजी ही पढ़ रहे हैं,
है ना, इसमें स्पेशली नहीं पढ़ रहे हैं, जंतु विज्ञान वनस्पति विज्ञान हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे। तो आपका फर्स्ट जो चैप्टर है उसका नाम है क्लास 10 का, है ना, यह जैव प्रक्रम। जीव जंतुओं का, जीव जंतु, जैव माने जीव, या तो पेड़ पौधा हो या तो जंतु हो, दोनों जीव में दोनों आते हैं। जीव में बताए थे पादप प्लस जंतु। अगर जीव कहीं पे कहा जाए कि जीव, इसका मतलब है पादप प्लस जंतु। पादप को भी उसमें कंसर्न किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है ना, दोनों ही जीव के अंदर आते हैं, पेड़ पौधा हो या तो जंतु। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जैव, जीव माने जैव जो आया है यही जीव से आया है ना। और प्रक्रम माने प्रोसेस, क्रम, सीरीज, है ना, जो भी हम प्रोसेस करते हैं उसको हम लोग प्रक्रम करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग परिभाषा बड़े बे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से अपने अनुरक्षण में करते हैं, जीव करते कौन, और जीव अपने अनुरक्षण में करते हैं, जीव अपने अनुरक्षण में करते हैं, या फिर उसको हम लोग बोलते हैं जैव प्रक्रम। सारे प्रोसेस, जैसे जैव प्रक्रम के बहुत सारे प्रोसेस है ना, जैसे पोषण हो गया, श्वसन हो गया, वहन हो गया, उत्सर्जन हो गया, ये सारे प्रोसेस है ताकि हम जैव प्रक्रम को सही से कर पाए। जैसा पोषण, पोषण का मतलब क्या है ना, जैसे कोई छोटा चाइल्ड होता है ना, पहले इन्फेंट होता है, जब बच्चे का जन्म होता है 1 दिन का तो उसको इन्फेंट बोला जाता है, नवजात कहा जाता है ना। तो इन्फेंट को ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन प्रोडक्ट दिया जाता है, ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन प्रोडक्ट दिया जाता है ना, माँ का दूध दिया जाता है ताकि उसमें प्रोटीन की मात्रा रिच होती है, और रिच होने के कारण उसके बॉडी का डेवलपमेंट हो जाएगा। तो प्रोटीन को बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग कंपोनेंट, बॉडी बिल्डिंग कंपोनेंट। प्रोटीन इज ए बॉडी बिल्डिंग कंपोनेंट। ठीक है, प्रोटीन को हम लोग बॉडी बिल्डिंग कंपोनेंट इसलिए बोलते हैं ताकि प्रोटीन जो है हमारे बॉडी को बनाने में काम करता है। बॉडी का जैसे छोटा चाइल्ड है उसको बॉडी बनाने के लिए या फिर बॉडी के विकास के लिए सबसे ज्यादा जो मात्रा में चाहिए वो प्रोटीन ही चाहिए, है ना। तो ये पोषण के भाग है। तो पोषण कहते किसको है ना, भोजन ग्रहण से लेकर के उत्सर्जन तक की सभी प्रक्रिया जो मनुष्य करता है ना, भोजन लिया, पाचन करेगा, एब्जॉर्प्शन करेगा, स्वांगीकरण करेगा, है ना, उसके बाद उसका उत्सर्जन करे। ये सारी जो प्रक्रिया है इससे हमारे बॉडी को एनर्जी मिलती है और इससे ही हमारा विकास होता है। तो हम इसको पोषण के अंतर्गत रखेंगे, है ना। ये पोषण का, जिसका पोषण थोड़ा सा, अगर पोषण सही ढंग से नहीं हुआ, किसी भी चाइल्ड का अगर पोषण सही से नहीं हुआ या पोषण की प्रक्रिया सही से संपन्न नहीं हुआ है, उस चाइल्ड को बोलते, उस स्थिति को बोलते, चाइल्ड के उस स्थिति को बोला जाता है कुपोषण। इसका जस्ट उल्टा है ना। अगर पोषण आपको सही से नहीं मिला तो आपको माना जाएगा कि आप कुपोषित बच्चे हैं, यानी कुपोषण के शिकार है ना। और कुपोषण की स्थिति को, है ना, जो इसका शिकार बनेंगे वो बच्चे कहलाएंगे कुपोषित, है ना। तो ये कुपोषित बच्चे कहलाएं, है ना। तो पोषण के ये प्रकार है, ये पोषण प्रोसेस, है ना। पोषण की स्थिति किसी में संपन्न नहीं हुई तो कुपोषण, और वह बच्चे जो उसको पोषण सही से नहीं मिला दैट इज द कुपोषित। ठीक है ना। तो यहाँ पर उसके बाद देते हैं ना, तो यहाँ पर बहुत लंबा प्रोसेस, फिर हम लोग डिटेल से पढ़ें। वहां पे फिर श्वसन का बात करते हैं। श्वसन ब्रीथिंग, रिस्पायरेशन बोलते हैं। श्वसन में बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। श्वसन जो है अलग अलग जंतुओं के लिए अलग अलग अंग होते हैं। श्वसन करने के लिए जिस अंग का इस्तेमाल करते हैं हम उसको बोलते हैं श्वसन अंग, श्वसन अंग बोलते हैं। जैसे मछली में श्वसन करने के लिए गिल्स का इस्तेमाल करती है ना। मेढक गिल्स और गलफड़ा का इस्तेमाल करते हैं, है ना। और मेढक त्वचा का भी इस्तेमाल करता है, लेकिन हम लोग गलफड़ा का इस्तेमाल करते हैं। माने कहना है जीव जंतु जो है, सारे जीव जंतु जो है गलफड़ा का इस्तेमाल करके श्वसन की क्रिया करते हैं। श्वसन कहते हैं किसको, सांस लेना, पहले इनहेल। श्वसन में बहुत सारे प्रोसेस है, जैसे कि हम लोग अगर श्वसन को पढ़े डिटेल से, है ना, तो पहला इसमें होता है इनहेल, माने सांस अंदर लेना, इनहेल, सांस बाहर छोड़ना, एक्सहेल, है ना। ये बहुत लंबा प्रक्रिया है। सांस अंदर लेते हैं, ये हमारे हार्ट के लंग्स में जाता है, गलफड़े में जाता है, वहां पे कुपिकाएं होती है, विसरण की क्रिया होती है। विसरण की क्रिया होने के बाद वो हमारे ब्लड में मिला देगा। विसरण कुपिकाएं होती है हमारे, मान लेते हैं लंग्स से, तो इसमें बहुत सारी ऐसी ऐसी कुपिकाएं होती है और विसरण की क्रिया द्वारा इसमें इंटेक घुस जाती है। और ये जो है ना, यहाँ से जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमारे ब्लड में मिलेगा और ब्लड में मिलने के बाद धमनी के द्वारा हमारे बॉडी के पूरे पार्ट्स में जाएगा, है ना। तो जहां जो शुद्ध ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसी को बोलते हैं शुद्ध रक्त। क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है उसको क्या बोलेंगे, शुद्ध रक्त। और शुद्ध रक्त हमारे बॉडी के विभिन्न पार्ट्स में जाएगा, है ना, और जा करके हमें एनर्जी प्रदान करेगा, है ना। तो यहाँ पे श्वसन की प्रक्रिया के बारे में पढ़ रहे हैं ना। तो यहाँ पे एक्सहेल, ये क्या है, एक्सहेल। देखिए श्वसन करने के लिए मनुष्य में एक अंग दिए गए हैं जिसको हम बोलते हैं नोज, नाक। क्या बोलते हैं,
है ना, नाक में 2 होल्स हैं जिसको बोलते हैं नॉस्ट्रिल, राइट नॉस्ट्रिल और लेफ्ट नॉस्ट्रिल, है ना। नाक में 2 होल्स हैं जो आपको दिखता है ना, उसको एगो बोलते हैं राइट नॉस्ट्रिल, एगो बोलते हैं लेफ्ट नॉस्ट्रिल। तो 2 नॉस्ट्रिल होते हैं जिसके द्वारा हम श्वसन, नाक 1 होते हैं, नॉस्ट्रिल 2 होते हैं, है ना। तो यहाँ पर है ना, दोनों नॉस्ट्रिल के मदद से हम लोग बाहरी वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, या फिर कह सकते हैं कि ऑक्सीजन स्पेशली तो नहीं लेते हैं क्योंकि यहाँ फिल्टर तो लगा नहीं, पूरा गैस ही लेते हैं, पूरा जितना भी मिश्रण है हवा का पूरा गैस ही लेते हैं इनहेल में, ठीक है। उसके बाद जो हम निकालते हैं, वहां से जो निकालेंगे, है ना, तो ये ऑक्सीजन हम लोग उसका यूज कर लेते हैं, हम लोग लेते हैं पूरा मिश्रण, लेकिन उसका ऑक्सीजन का यूज करते हैं, नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारा प्रोटीन का निर्माण होता है, दैट मीन्स नाखून का निर्माण होता है, बाल का निर्माण होता है। तो ये नाइट्रोजन का प्रयोग होता है। ऑक्सीजन का प्रयोग हम लोग एनर्जी और ग्लूकोज वगैरह को तोड़ने में करते हैं, तो वो है ना, तो श्वसन कहते हैं पूरा प्रोसेस को, श्वसन किए, भोजन टूटा, है ना, एनर्जी मिला, ये पूरी प्रक्रिया श्वसन के अंतर्गत आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद है एक्सहेल, है ना, इनहेल के बाद एक्सहेल। अगर यहाँ पे ब्लड आने के बाद, बाद में हम कह देते हैं ऑक्सीजन ब्लड में मिलने के बाद, ऑक्सीजन ब्लड में मिल गया, है ना, और मिलने के बाद जाएगा हमारे फिर से लंग्स में आएगा वापस शुद्ध होने के लिए, है ना। तो लंग्स में आते समय, लंग्स में जब आएगा, है ना, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आएगा, क्योंकि ग्लूकोज जब टूटा है तो वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड निकला है, और कार्बन डाइऑक्साइड अगर निकला है तो कहाँ मिलेगा, फिर ब्लड में मिलेगा, ब्लड से आके फिर कुपिका मिलेगा, कुपिका फिर से उसको बाहर निकालेगा, है ना। तो कुपिका जब फिर से बाहर निकालेगा तो वहां जो CO2 निकालते हैं हम गैस, वो गैस को हमको क्या बोलते हैं, CO2, वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना। और जो पौधों के लिए ये श्वसन का काम करता है, श्वसन में पौधे CO2 का इस्तेमाल करते हैं, है ना। कार्बन का 1 अणु और ऑक्सीजन का 2 अणु मिलकर के CO2 का निर्माण होता है। लेकिन हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं दैट इज, है ना, ये है O2, क्या है, O2, इसको बोलते हैं। ये जो O2 आता है ये कहां से आता है ना, पौधे जो O2 निकालते हैं, बात करेंगे कि पौधे अगर O2 निकालते हैं तो ये पौधे O2 तो ला रहे हैं, O2 हमारी जरूरत है। ऑक्सीजन के 3 चरण होते हैं, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन 3। ऑक्सीजन 1 को बोलते हैं नवजात ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन, इसका कोई यूज हमारे लाइफ में नहीं है। उसके बाद है ना, उसके बाद ये मेन ऑक्सीजन, जिसका प्रयोग हम लोग या तो प्रयोगशाला में करते हैं, श्वसन में करते हैं, और भी बहुत ज्यादा, है ना, हॉस्पिटल में करते हैं। तो ये जितने भी प्रोसेस है सारे ऑक्सीजन इसका प्रयोग करते हैं, है ना। उसके बाद इसका जो है, इसको हम बोलते हैं ओजोन, क्या बोलते हैं, ओजोन गैस। ये है समताप मंडल के निचले हिस्से में स्थित है, क्षोभमंडल के ऊपर, ठीक है ना। ज्यादा आप देखते हैं, है ना, यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको अलग अलग जीव के लिए कौन जीव कौन से सांस लेता है। जैसे अगर तिलचट्टा का बात करेंगे, आप क्लास 10 में आपका पहले पूछेगा तिलचट्टा किससे सांस लेता है, तो तिलचट्टा हो गया, यहाँ पे बहुत सारे जैसे छोटे छोटे कीट पतंग, बिड़नी वगैरह, ये सब जो होता है, ये सब में गलफड़ा या गिल्स नहीं होता, क्योंकि इसका साइज ही इतना छोटा कि गलफड़ा गिल्स इसमें फिक्स नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसके लिए एक नली होती है जिसको बोलते हैं ट्रैकिया, क्या बोलते हैं, ट्रैकिया, है ना। जैसे बताया कि मछली में गिल्स होता है, मेढक में भी गिल्स होता है। जब मेढक जन्म लेता है उस समय क्या लेके जन्म लेता है, गिल्स लेके, लेकिन जब बड़ा होता है तो वो गिल्स किसमें बदल जाता है, गलफड़ा में बदल जाता है। जब मेढक जमीन पे रहता है तो गलफड़ा से सांस लेता है, लेकिन जब मेढक पानी में जाता है तो त्वचा से सांस लेता है। कहां से सांस लेता है, तो त्वचा से। तो दोनों प्रकार के रिस्पायरेटरी सिस्टम का इस्तेमाल हमारा मेढक करता है। ये उभयचर प्राणी, मेढक क्या है, उभयचर है, स्थल पे भी रह सकता है, पानी में भी रह सकता है, इसको बोलते हैं एम्फीबियस, है ना। उसके बाद है वाहन, वाहन माने परिवहन, वाहन का मतलब यहाँ पे परिवहन, है ना। परिवहन का मतलब परि माने एक जगह से दूसरा जगह, है ना, परि माने एक जगह से दूसरा जगह जाने की प्रक्रिया को हम लोग परिवहन बोलते हैं, है ना। जैसे गाड़ी में देखा होगा लिखा पथ परिवहन लिखा रहता है कि नहीं, है ना। तो परिवहन का मतलब जो एक जगह से दूसरा जगह आपको ले जाने का काम करे उसको बोलते हैं परिवहन। हम लोग में भी ब्लड सर्कुलेशन होता है, ब्लड हमारा लंग्स से ले करके फिर हमारे पूरे बॉडी में चलता है और फिर से वापस हमारे लंग्स के पास आ जाता है। तो चलने की जो प्रक्रिया, ब्लड अगर मूव नहीं करेगा, तो ब्लड नहीं मूव करेगा तो क्या हमारे बॉडी का जितना भी पार्ट है, कह सकते हैं कि हमारे बॉडी में जितना भी पार्ट है उसमें जो भी न्यूट्रिशन हम लिए हैं भोजन के द्वारा वो ब्लड में मिलेगा। अब ब्लड में मिलने के बाद ही शरीर के विभिन्न पार्टों में जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना। तो उसको ले जाने का जो काम करेगा वो कौन करेगा, रक्त करेगा, ब्लड करेगा, है ना। तो ब्लड, है ना, तो रक्त के बारे में स्पेशली कभी पढ़ेंगे तो और पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, है ना। देखिए रक्त क्या है पहले हम बता देते हैं।
रक्त एक प्रकार का लाल कंपोनेंट है जो आरबीसी से बना हुआ है। किसका बना हुआ है? आरबीसी बोले रेड ब्लड कार्पसल्स, रेड ब्लड कार्पसल्स बोलते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन है। क्या है? इसमें हीमोग्लोबिन है, HAEMOGLOBIN, इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा है। और हीमोग्लोबिन को बोलते खून, सीधा सीधा ध्यान देना। यहाँ पे हीमोग्लोबिन जो है ये एक प्रकार का प्रोटीन है। क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। और प्रोटीन को बनाने में Fe के ऊपर डबल प्लस का इस्तेमाल चाहिए। इसको बोलते हैं आयरन। क्या है? आयरन। जैसे कभी देखता होगा, कभी किसी को खून की कमी हुआ है ना, और डॉक्टर के पास जाइएगा तो आपको आयरन की गोली देगा, है ना। इसका मतलब अगर ब्लड को चेक कर रहा है तो आपके ब्लड के मात्रा को नहीं चेक कर रहा है ना। आपके ब्लड में कितना, माने बॉडी में कितना खून है, ये मेजरमेंट करने के लिए कुछ ऐसा डिवाइस लगाना पड़ेगा ताकि पूरा डिवाइस पूरा चक्कर काटे। जो मशीन लगाए वहां से स्पीड जो है वह स्पीड ब्लड का देखेगा, फिर देखेगा पूरा बॉडी में कितना बड़ा सेल है और उसमें कितना ब्लड आ सकता है। तो पूरा तो नापेगा नहीं, थोड़ा सा ब्लड निकालता है और बता देता है कि मतलब आपके बॉडी में क्या है, ब्लड की कमी है। तो क्या देखता है? ब्लड से थोड़ा सा निकालता है, उसमें देखता है हीमोग्लोबिन कितना परसेंटेज है, कितना परसेंट में हीमोग्लोबिन है और कितना होना चाहिए। अगर जितना होना चाहिए उससे कम है तो बता देता है कि आपको खून की कमी हुई है। और खून की कमी से जो बीमारी होती है उसको बोलते हैं एनीमिया। क्या बोलते हैं? हाँ, खून की कमी से जो बीमारी होती है एनीमिया। अगर इसको पूरा करना है तो आपको लोहा लेना है। लोहा मैंने आयरन लेना है, मैंने लोहा चबाना शुरू करना है ना। आयरन लेना, आयरन की गोली लेना। और यहाँ पे जो आयरन की गोली हमारे ब्लड में होती है वो Fe के ऊपर डबल प्लस के रूप में होती है। किस रूप में होती है? अभी नहीं कि Fe के बहुत सारे रूप है, F के ऊपर प्लस, डबल प्लस, 3 प्लस, F माइनस, है ना, सारे रूप है। लेकिन हमको हमारे ब्लड में जो लोहा है वो आयनित फॉर्म में होती है और Fe के ऊपर डबल प्लस बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये डबल प्लस के रूप में रहती है। तो ये सारा है ना। फिर ब्लड में जाएंगे, ब्लड में बहुत सारे हीमोग्लोबिन का साइज कुछ गोलाकार होता है, रेगुलर होता है, कुछ गोलाकार होता है ना। तो इस प्रकार का कुपिका पढ़ने को मिलेगा, है ना। फिर वो बहुत ज्यादा डेंस में चल जाएगा, फिर झरेगा नहीं टॉपिक, है ना। थोड़ा सा यहाँ तक हम लोग करने का कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, है ना। देखिए उसके बाद फिर आएगा लंबे सारे वीडियो में, तो फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे उत्सर्जन जो प्रोसेस है ना। हम लोग जो भोजन किए, भोजन करने के बाद उसका पाचन हुआ है, पाचन करने के बाद उसका डाइजेशन हुआ है, पचाए है ना। और पचाने के बाद जितना भी हमारा उसमें बॉडी में जो भी था, है ना, कहने का मतलब हम यहाँ है ना, बॉडी में हमारा जो भी एनर्जी था, प्रोटीन था, विटामिन था, फैट था, कार्बोहाइड्रेट था और भी खनिज लवण थे, सारे के सारा हमारा बॉडी एब्जॉर्ब कर ले। एब्जॉर्ब करने के बाद भी कुछ पदार्थ बच जाएगा एज ए अमोनिया, उसको हम बोलते हैं सॉलिड वेस्ट। क्या बोलते हैं? सॉलिड वेस्ट, है ना। वही सॉलिड वेस्ट को आप सवेरे सवेरे जाके टॉयलेट में बाहर कर देते हैं, इसको बोलते हैं फेसेस। क्या बोलते हैं? ये आपका फेसेस है, सॉलिड वेस्ट के रूप में बाहर करते हैं। बाकी जितना भी न्यूट्रिशन था हमने यूज कर लिया, फेसेस के रूप में ये बाहर भी कर दिया, है ना। और ये एक्सट्रैक्शन कहलाता है। हम लोग बहुत सारे बॉडी से बहुत सारे चीज निकालते हैं। जैसे देखिए फेसेस निकालते हैं, वो तो आम चीज है। यूरिन है ना, इसको मूत्र बोलते हैं, है ना। यूरिन वगैरह भी हम लोग निकालते हैं। अगर ये भी नहीं निकाला जाए तो हमारा बॉडी धीरे धीरे, हमारा बॉडी का जो ब्लड है धीरे धीरे क्या हो जाएगा? डेंस हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, सांद्र हो जाएगा। और धीरे धीरे सांद्र हो करके उसका गति क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और उसकी ट्रांसपोर्टेशन क्षमता कम हो जाएगी, है ना। उसको किसी भी वस्तु को ले जाने की, लाने की जो क्षमता है क्या हो जाएगा? कम जाएगा। तो ये है यूरिन भी निकलना बहुत जरूरी। उसके बाद है स्वीट मतलब पसीना, है ना। बहुत सारी चीजें हम लोग बॉडी से निकालते हैं। अगर ज्यादा पानी ले लिए बॉडी में, किसी कारण से ज्यादा पानी लिए, है ना, या फिर गर्मी के कारण, है ना, इवापोरेशन हुआ, तो आपके बॉडी से जो पसीना ने बॉडी पर बहुत सारे छिद्र होते हैं, स्पोर्स बोलते हैं उसको, स्पोर्स, है ना। तो स्पोर्स से वहां से जो निकलता है पानी की मात्रा, उसको हम लोग स्वीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्वीट, पसीना, है ना। तो ये पसीना के रूप में बहुत सारे हमारे बॉडी से और भी बहुत सारे चीजें जो निकलते हैं। जैसे कि हमारा कभी कभी सेल देखा होगा, है ना, बहुत ठंडे के दिन में यानी कुछ सेल वगैरह ऊपर से टूट टूट के निकलना शुरू हो जाता है। ऐसे ऐसे करता है ना तो बहुत सारा उजला हो जाता है, नहीं रगड़ता है तो उजला हो जाता है बॉडी। इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ वहां से निकलना शुरू किया, वो छोड़ा है हमारा बॉडी, है ना। और उसके बाद है ना, तो ये उत्सर्जन है। उत्सर्जन में यानी जो बॉडी से किसी भी वेस्ट पदार्थ को, बेकार पदार्थ को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलेंगे?
ये उत्सर्जन बोले, ठीक है। उसके बाद पोषण के आधार पर जीव को कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया, स्वपोषी, परपोषी, है ना। स्वपोषी माने वैसे जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, स्वपोषी, और वैसे जीव जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते, अपने भोजन के लिए दूसरे जीव जंतु पर या तो पौधे पर डिपेंड होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परपोषी बोलते हैं। हेट्रोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स, हेट्रो, ऑटो, ठीक है। यहां पर होगा स्वपोषी, देखिए यहां पर लिख दिया गया जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, है ना, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं स्वपोषी। ऐसे जीव जंतु को ऑटोट्रॉपिक बोलेंगे, स्वपोषी जीव बोलेंगे, स्वपोषी जंतु बोलेंगे, जो भी, है ना। अगर पौधा है, पौधा हमेशा स्वपोषी होते हैं, जितना भी प्लांट है, पौधा क्या होता है? अपना भोजन खुद बनाता है, इसलिए उसको स्वपोषी बोलते हैं, है ना। और जीव जंतु जितने भी आते हैं अपना भोजन खुद नहीं बनाते, लेकिन कुछ बैक्टीरिया है ना, तो वो अपना भोजन थोड़ा बहुत अपना बनाते हैं, है ना। कुछ ऐसे भी जीव जंतु है जो जिसमें आधा अपना भोजन बनाते हैं, आधा दूसरे का भोजन खाते हैं, है ना। तो वैसे अर्धपारपोषी कह सकते हैं, है ना। जैसे आव और अमरबेल वगैरह होता है, ये सब पौधा का ऐसा भाग है जिसमें परपोषी, पूरा परपोषी होता है। तो इसमें पौधा में अमरबेल दे सकता हो, और भी बहुत सारे टोटल जंतु, है ना, परपोषी है। इसके बाद मृत जीवी भी है ना। तो और इसमें बहुत सारे चैप्टर, 4-5 चैप्टर आपको पढ़ना है। जैव प्रक्रम है, नियंत्रण और समन्वय है, जनन है, जेनेटिक्स जिसको अनुवांशिक बोलते हैं, जिसमें हर डीएनए के बारे में पढ़ना है आपको, है ना। आवर इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ना है, हमारा पर्यावरण के बारे में पढ़ना है। तो इतना सारा चैप्टर, बायोलॉजी के 5 से 6 चैप्टर आपको पूरे आपको पढ़ने, है ना। उसके बाद देखेंगे, है ना, बाकी का जो हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम। बाकी के लिए थैंक यू, धन्यवाद।